वाला है। देखिए, हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर से हमारे दो सहयोगी भी इस वक्त मौजूद हैं। पहले जल्दी से रुक अमित का कर लेते हैं, सिंघू बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। देखिए अमित, यहाँ किसान तो ये पहले ही कह रहे हैं कि आज भी कुछ होने नहीं वाला है, सिर्फ तारीख मिल जाएगी अगली, लेकिन इसके साथ साथ ट्रैक्टर रैली पर भी नजर है। क्या स्ट्रैटेजी किसानों की है? आज जो मुलाकात के लिए पहुंचे हैं तो क्या एजेंडा वो उठा सकते हैं अपना वहां? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो बता दूं कि जो दिल्ली पुलिस से किसान नेताओं की जो बैठक चल रही है, उस बैठक में साफ कर दिया है किसान नेताओं की वो ट्रैक्टर रैली लेकर दिल्ली में आएंगे और आउटर रिंग रोड पर रहेंगे। हालांकि जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जो स्पेशल सीपी, 2 स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस के, गाजियाबाद एसएसपी उस मीटिंग में मौजूद हैं। अब हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं, तो वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि 26 जनवरी के दिन किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन को संभालने के लिए कितना ज्यादा डिप्लॉयमेंट राजपथ पर किया जाता है। इस वजह से जो KMP है या ईस्टर्न पेरिफेरल है, वहीं वो अपना ट्रैक्टर मार्च निकालें। तो फिलहाल जो है किसान नेता वो अड़े हुए हैं। उनका साफ साफ कहना है, उसमें उन्होंने मीटिंग में बार बार कह दिया है कि वो जो है ट्रैक्टर मार्च लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। तो ये है, और जितने भी यहाँ पर जो मेरी बातचीत हुई थी किसान नेताओं से, उनका भी साफ साफ ये कहना था कि मीटिंग भले ही हो, बीते कल भी दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई थी किसान नेताओं को। उस बैठक में भी इन्होंने साफ किया था कि वो किसी भी तरीके से 26 जनवरी के दिन हमें जरा रही है आपका। देखिए, इस बीच तस्वीरें भी आ रही हैं, वहां मीटिंग जो शुरू होने वाली है सरकार और किसानों के बीच, उसके लिए पीयूष गोयल पहुंच चुके हैं, नरेंद्र सिंह तोमर इस वक्त नजर आ रहे हैं, किसान नेता देखिए बैठ चुके हैं और अब से थोड़ी देर में ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू होगी। लेकिन किसानों ने बैठक शुरू होने से पहले ही जो किसान नेता वहां पहुंचे, उन्होंने इस बात की उम्मीद जता दी कि आज कुछ हल निकलने नहीं वाला है, अगली तारीख यहां पर मिल जाएगी। दीपक हमारे साथ मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर वो मौजूद हैं। दीपक, यानी किसान तो ये कह रहे हैं कि अब अगली तारीख मिल जाएगी, आज से उनको कोई उम्मीद नहीं है। क्या वो अपनी स्ट्रैटेजी या रणनीति पर कोई बदलाव कर रहे हैं, या आज कोई नई मांग के साथ वो जाएंगे, या सिर्फ एक मीटिंग अटेंड करने के लिए जा रहे हैं और तारीख लेकर वापस आ जाएंगे? देखिए अर्पिता, जिस तरह से किसान नेताओं ने अलग अलग हम लोगों से बातचीत की है, तो उससे ये साफ उनका रुख जो है वो नज़र आया है कि वो आज भी उसी तरह से बातचीत करने जा रहे हैं कि उन्हें पता है कि इस बातचीत से कोई सकारात्मक परिणाम या उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा जो सबसे अलग हटकर होगा, यानी वही बातचीत होगी। लेकिन सरकार के जो मंत्रियों के साथ उनकी बातचीत है, उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसी नई चीज़ जरूर सामने आएगी, ऐसा उन्हें ये भी लगता है। लेकिन कुछ ये वो कहते हुए नजर आए, राकेश टिकैत से हमने बात की, उनका कहना था कि वो तीनों कानूनों को वापस लेने पर अपनी उसी मांग पर कायम है और साथ ही उनके MSP को लेकर भी वही राय है। तो यानी जो बातचीत होगी आज वो किस तरह की होगी ये देखना होगा, क्योंकि इससे पहले अनुराग ने जिस तरह से कहा था कि जो सरकार के पास ये लोग बैठेंगे तो उनके पास कुछ मुद्दे होंगे, चाहे वो NIA की जांच किससे मसले पे हो या फिर दूसरे को लेकर, तो ये कई सारे मुद्दे ऐसे होंगे जिसको लेकर बातचीत की जा सकेगी। और साथ ही किसानों को ये जरूर आज लग रहा है कि 26 जनवरी को जिस तरह से ट्रैक्टर रैली उनकी निकलने वाली है, उसको लेकर भी यहाँ पर कुछ ठीक है। एक जल्दी से रिएक्शन मैं अनुराग से ले लूं, फिर मैं और भी जानकारी जो है वो भी आप तक पहुंचाऊंगी। अनुराग, जल्दी से जरा मुझे ये बता दीजिए कि देखिए किसान जो है वो लगातार मीटिंग में पहुंच रहे हैं, आज उन्होंने उम्मीद जताई कि कुछ होने नहीं वाला है, लेकिन वो अपनी सारी बातें भी मनवा ले रहे हैं। उन्होंने पराली को लेकर अपनी बात के लिए सहमति बनवा ली, उन्होंने MSP कानून को लेकर लिखित गारंटी जो चाह रहे हैं सरकार उसको देने के लिए तैयार है, यानी आप अपनी मांगों को मनवा रहे हैं और टिके हुए हैं इस बात पर कि कानून रद्द कर दीजिए, यानी आपकी बाकी मांगे भी पूरी हो रही, लेकिन उसका जिक्र आप कर नहीं रहे बाहर निकलकर। देखिए बिल्कुल, दोनों चीज़ों को अगर आप देखें तो जब शुरुआत हुई थी उससे लेकर किसान बहुत आगे बढ़ चुके हैं। उनकी कई सारी मांगें सरकार ने मानी है और उन पर अपना रिटर्न प्रपोजल भी भेजा कि इसको हम मानने को तैयार हैं। लेकिन फार्मर लीडर्स ने साफ कह दिया है कि सारी मांगें उनकी माननी होंगी, जिसमें कि MSP गारंटी कानून भी है और जिसमें तीनों कानूनों को वापस लेना भी है, जिसके लिए सरकार बिल्कुल भी तैयार नहीं है और साफ तौर पर अपनी मंशा बता चुकी है कि ये तीनों कानून तो वापस नहीं हो सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको, देखिए बड़ी खबर इस वक्त, बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बीच गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की बीच बैठक हुई। करीब ये 4 घंटे चली बैठक और इस बैठक में हरियाणा और यूपी के पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में 26 जनवरी को होने वाले किसानों की ट्रैक्टर रैली के रूट पर चर्चा हुई, लेकिन बैठक में रैली पर कोई सहमति नहीं बनी है। अनुराग, क्या जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके से ये बैठक 4 घंटे जो चली उसमें कुछ निर्णायक निकला?
देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहीं पर विज्ञान भवन एनेक्सी में ये बैठक हो रही थी, तो उस बैठक से निकलकर ही जो 6-7 फार्मर लीडर्स थे उस बैठक में जो मौजूद थे, वो अब निकल करके मेन मीटिंग में जो सरकार के साथ हो रही है वहाँ पर चले गए हैं। 4 घंटे के आसपास ये माथापच्ची हुई है, लेकिन किसान अपनी उसी डिमांड पर अड़े थे कि वो रिंग रोड पर, दिल्ली में आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं और दिल्ली पुलिस उसके लिए किसी भी तरीके से तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि लॉजिस्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि गणतंत्र दिवस के परेड के दिन, जब इतनी सारी जगह डिप्लॉयमेंट होती है, इतने सारे थ्रेट्स होते हैं, उस दिन हम इतनी बड़ी रैली को मैनेज कर पाएं। उसके लिए ऑल्टरनेट प्लेस उनको बताने की कोशिश दिल्ली पुलिस की तरफ से भी हुई और हरियाणा और यूपी पुलिस के भी सीनियर अधिकारी, आईजी रैंक से ऊपर के तमाम अधिकारी मौजूद थे, उनकी तरफ से भी लगातार ये बताया गया। लेकिन अभी भी किसान उस जिद पर अड़े हैं कि दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ही उनको ये ट्रैक्टर रैली करनी है। एक रूट भी किसान नेताओं की तरफ से सुझाया गया, लेकिन कोई सहमति इस मीटिंग में फिलहाल नहीं बन पाई है। और क्या अगली बैठक होगी या किस तरह से आगे चलेगा कार्यक्रम, उसके बारे में फिलहाल पूरी जानकारी नहीं है, क्योंकि जब नेता बाहर निकले, किसान नेता, तो उनसे हम बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया फिलहाल। हालांकि सूत्रों से हमें ये जानकारी ज़रूर मिल गई कि आज की मीटिंग में कोई सहमति किसी तरह की नहीं बन पाई है और जो किसान कह रहे हैं उस रूट के लिए पुलिस तैयार नहीं है। जो रूट, उस रूट के लिए तो पुलिस तैयार नहीं है। कल भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी पुलिस और किसानों के बीच, जहां बीच का रास्ता निकालने की कोशिश हुई। आज भी ये महत्वपूर्ण बैठक हुई जिसमें भी बीच का रास्ता नहीं निकला। अनुराग, अब बीच का रास्ता क्या होगा, क्योंकि कोर्ट ने भी ये कह दिया कि अब ये पुलिस ही तय करे कि किस तरीके से रैली को इजाजत देनी है या नहीं देनी है, या क्या रूट रहना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये कॉल तो दिल्ली पुलिस को लेना होगा। अभी तक दिल्ली पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मामला डाला गया था कि आप तय करें और मना करें कि ये रैली ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है और दिल्ली पुलिस पहले ये बताए कि वो होने दे रहे हैं, नहीं होने दे रहे हैं। उसके डिसीजन के बाद ही अगर कोई डिफिकल्टी आती है तो सुप्रीम कोर्ट उसमें आ सकता है, उस मामले को सुन सकता है। लेकिन फिलहाल पहले डिसीजन दिल्ली पुलिस को लेना है। दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि इसी तरीके का। यहाँ जितने भी किसान नेताओं से जब बात की, आपने भी बात की, तमाम सहयोगी हमारे देखिए ग्राउंड पर मौजूद है, उन्होंने भी बात की। ट्रैक्टर रैली को लेकर जब राकेश टिकैत से बात की गई कि कितने ट्रैक्टर होंगे, उन्होंने कहा भैया पता नहीं है, कोई भी आ सकता है। यानी आप एक तय संख्या भी नहीं बता रहे हैं कि ट्रैक्टर रैली में कितने ट्रैक्टर, कितने किसान आएंगे, उस हिसाब से व्यवस्था पुलिस करे, आप वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल वो भी बताने को तैयार नहीं है और पूरी तरीके से वो डिटेल्स किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई कह रहा है 1 लाख से ज़्यादा ट्रैक्टर आएंगे, कोई कह रहा है 1.5 लाख ट्रैक्टर होंगे, लेकिन वो बात नहीं है। बात ये है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दिन दिल्ली पुलिस की अगर टोटल स्ट्रेंथ भी आप देखें तो वो डिप्लॉयमेंट होता है सारा थ्रेट्स को संभालने में और गणतंत्र दिवस की जिम्मेदारी संभालने में। मैं आपको साथ में ये जानकारी ज़रूर दे दूँ, वो तो अभी किसी तरह का कंसेंट नहीं बना है, लेकिन जो मीटिंग शुरू हुई है उसकी शुरुआत आज अच्छी हुई है। और शुरुआत अच्छी इसलिए हुई है कि केंद्रीय मंत्री तोमर ने आज किसानों को सबसे पहले गुरु गोविंद प्रकाश पर्व की बधाई दी है और इस मूड के साथ इस मीटिंग की शुरुआत हुई है, जिसके बाद हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम एक एक कदम भी अगर दोनों पक्ष आगे बढ़ें तो बातचीत आगे सकारात्मक रूप से बढ़ सकती है, जो कि अभी तक नजर नहीं आ रहा, क्योंकि किसान नेता जब अंदर गए थे तो ये कह करके गए थे कि उनको कोई खास उम्मीद आज की मीटिंग से है नहीं। लेकिन तो आप सही बात रहे हैं कि एक एक कदम दोनों ही पक्षों को आगे बढ़ना होगा, लेकिन अगर एक पक्ष अपना पैर पीछे रखा रहेगा तो समाधान कैसे निकलेगा, बड़ा सवाल ये है। आज किसानों की सरकार के साथ 10वें दौर की देखिए बैठक से पहले एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी से आई। कमेटी के एक सदस्य अनिल धनवट कृषि सुधार कानूनों को पूरी तरह से रद्द करने से सहमत नहीं दिखे। उन्होंने कहा कि अगर इन कानूनों को वापस लिया तो कोई भी राजनीतिक पार्टी अगले 50 साल में सुधार की कोई कोशिश नहीं करेगी। अनिल धनवट का कहना है कि इन कृषि सुधार कानूनों से किसानों का हित होगा। उनका मानना है कि कुछ बदलाव के साथ इसे लागू करना किसानों के लिए फायदेमंद होगा। धनवट के मुताबिक कृषि क्षेत्र में सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। पिछले 70 सालों से जो कानून इस देश में चल रहे थे वो किसानों के हित में नहीं थे, ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि 4.5 लाख किसानों ने इसकी वजह से तो आत्महत्या की है। किसान गरीब हो रहा है, कर्जे के तले दब रहा है, तो कुछ तो बदलाव चाहिए। तो बदलाव हो रहा था तो ये आंदोलन खड़ा हो गया। हम भी जो है पूरी तरह से कानून के हित में नहीं थे, हम भी इसमें कुछ बदलाव चाहते थे, कुछ करेक्शंस चाहते थे। और अगर ये रिपील हो जाते हैं तो आने वाले 50-60 सालों तक कोई भी पार्टी सत्ता में आ जाए वो इन कानूनों को हाथ लगाने का धैर्य नहीं करेगी और किसान मरता रहेगा।
दीपक, आखिर ऐसा क्यों है कि किसान कहीं भी बात मानने को तैयार नहीं है? चाहे वो संशोधन की बात हो, चाहे आज ट्रैक्टर रैली की बात हो, गणतंत्र दिवस एक बड़ा पर्व है। आप उस मौके पर अगर लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है, बिगड़ती व्यवस्था, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? इस मामले में तो मान सकते हैं वो 27 तारीख भी तो कर सकते हैं अपना, उनको अगर ट्रैक्टर रैली करनी है तो। इस पर क्या कह रहे हैं किसान? देखिए, इस पर हम शुरुआत से लगातार यही बात किसानों से पूछ रहे थे, क्योंकि 26 जनवरी एक ऐसा पर्व है जहां जिस दिन पूरा देश जो है इस पूरे गणतंत्र दिवस को मनाता है। लेकिन ऐसे में अगर किसान वहां पर पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की तो खराब होगी, साथ ही पुलिस के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि बॉर्डर के साथ सभी सीमाएं सील होती है। और ऐसे में अगर किसान ट्रैक्टर लेकर दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश करेंगे तो उनके लिए लॉ एंड ऑर्डर खासा बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि इसको लेकर किसानों से लगातार बातचीत की जा रही है। चाहे वो गाजियाबाद पुलिस हो या हरियाणा पुलिस और दिल्ली पुलिस मिलकर लगातार किसानों से बातचीत कर रही है, और इसको लेकर अभी भी कोई हल नहीं निकला। तो इसका मतलब साफ है कि पुलिस के लिए आने वाले जो 26 जनवरी का दिन है तब तक बहुत बड़ी परेशानी जरूर होगी, क्योंकि सुरक्षा तंत्र काफी मजबूत करना होगा, जिसको लेकर देखते हैं किस तरह की तैयारियां दिल्ली पुलिस और जो बॉर्डर की पुलिस है वो करती है। जी, लेकिन अमित, राकेश टिकैत से जब बात होती है तो वो कहते हैं भाई लॉ एंड ऑर्डर तो पुलिस जाने, हमें जो करना है वो हम करेंगे। क्या ये एटीट्यूड सही है? जी, अगर हम बात करें तो नवंबर में ही ये, जब हम यहाँ पर किसान नेताओं से बात करते थे तो नवंबर में ही उन्होंने ये तय कर लिया था कि जनवरी में वो ट्रैक्टर रैली दिल्ली के अंदर करेंगे। पहले ये 26 जनवरी को नहीं करना था, ये 20 जनवरी के आसपास करना था, लेकिन उसके बाद अचानक इन्होंने 26 जनवरी का दिन मुकर्रर कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस आनन फानन में कई बार किसान नेताओं से बातचीत की इस बारे में। हालांकि अभी मैं बता दूं कि जो लिखित तौर पर किसान नेताओं ने दिल्ली पुलिस को कोई भी ज्ञापन नहीं दिया है, कोई भी परमिशन नहीं मांगा है दिल्ली कूच करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं से बातचीत की। कल भी इनसे बातचीत की जो ट्रैक्टर रैली ये निकालने वाले हैं, जो ट्रैक्टर परेड वो निकालने वाले हैं, वो ना निकाले। लेकिन जिस तरीके से आज बयान आया है राकेश टिकैत का, वो जिस तरीके से वो उन्होंने कहा है कि ट्रैक्टर रैली तो वो निकालेंगे ही, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन दिल्ली पुलिस संभाले वो देखेंगे। तो जब इतनी तादाद में ट्रैक्टर दिल्ली के अंदर दाखिल होंगे तो जाहिर तौर पर रश होगा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होगा। ऐसे में जब 26 जनवरी के दिन दिल्ली पुलिस की जो मैक्सिमम डिप्लॉयमेंट होता है वो राजपथ पर होता है, राजपथ पर जहां हम एक तरह से यानी देखिए अभी की जो अपडेट है, अभी की जो बड़ी खबर है वो ये है कि अभी देखिए किसान और सरकार के बीच 10वें दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। क्या उसमें फैसला लिया जाता है या कोई समाधान की तरफ हम बढ़ते हैं वो देखना होगा। इससे पहले आज सुप्रीम कोर्ट ने 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इस मामले में अपनी याचिका वापस लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आदेश देने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दिल्ली पुलिस का मामला है और पुलिस इस पर फैसला ले। वहीं किसान संगठनों ने भी साफ कर दिया कि 26 जनवरी को उनकी रैली जरूर निकलेगी। एहतशाम देखिए, उम्मीद तो कोर्ट से थी, लेकिन कोर्ट ने भी अब गेंद जो है वो दिल्ली पुलिस के पाले में ही डाल दी। अब क्या रुख होगा? देखिए, आज जब ये सुनवाई हो रही थी उसमें मुख्य न्यायाधीश ने ये कहा कि ये पूरी तरह से सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी